हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी बिंदास में स्वागत है। और आज हम रीजनिंग का चैप्टर लेकर आए हैं दोस्तों, दिशा और दूरी। और दिशा और दूरी में हम बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे दोस्तों। और इनमें लगभग दोस्तों सब लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो आज हम उनकी कंफ्यूजन को बिल्कुल खत्म करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल समझ में आने वाला है वीडियो। चलिए, तो सबसे पहले हमको दिशा और दूरी चैप्टर पढ़ने से पहले हमको दिशाएं कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। दिशाएं हमको पता होना चाहिए कौन सी दिशा कौन सी होती है। तो चलिए ज्यादा देर न करके अपने पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों। ये ऊपर वाली कौन सी दिशा होती है दोस्तों? तो उत्तर दिशा होती है। कौन सी होती है? उत्तर दिशा, है ना। अब इसके नीचे वाली उत्तर, नीचे वाली कौन सी होगी दोस्तों? दक्षिण दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा। ये कौन सी दिशा होगी दोस्तों? तो ये पूर्व दिशा होगी। कौन सी होगी? पूर्व। और पूर्व के सामने वाली दिशा कौन सी होगी दोस्तों? तो ये पश्चिम दिशा होगी। कौन सी होगी? पश्चिम दिशा, ठीक है। और इसके बाद अब हम दोस्तों ज्ञात करते हैं इनके मध्य वाली दिशा कौन सी होगी। तो दोस्तों ये उत्तर और ये पूर्व मिलकर क्या बना देते हैं? उत्तर पूर्व बना देते हैं। क्या मिलकर बना देते हैं? उत्तर पूर्व, ठीक है। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण और पूर्व, ये दोनों मिलकर के कौन सी दिशा बना देते हैं? दक्षिण पूर्व दिशा बना देते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये वाली कौन सी है? दक्षिण और पश्चिम मिलकर ये वाली दिशा कौन बना देंगे? दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण और पश्चिम दिशा हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब ये वाली दिशा कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी, ठीक है। ये कौन सी दिशा होगी? उत्तर पश्चिम। अब दोस्तों हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है कोण ज्ञात करने में, है ना। कौन सा कोण कितने का होता है? तो दोस्तों सभी लोग सीधी रेखा में मान लीजिए 180 का होता है और इसको हम 20 से तोड़ देते हैं, तो हमारा मान लीजिए आधा कर दे तो 90 डिग्री का। लेकिन इनमें से भी आधा कर देते हैं तो दोस्तों ये 45 डिग्री के कोण बन जाते हैं। तो दोस्तों ये कितने डिग्री का कोण बनेगा? 45 डिग्री का। ये भी हमारा कितना बनेगा? 45 डिग्री का बनेगा, क्योंकि ये पूरा मिला करके ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये जितने भी कोण होंगे दोस्तों ये सब कितने कितने डिग्री के होंगे? 45 डिग्री के। ये जितने भी कोण होंगे सब 45 डिग्री के होंगे, ठीक है मित्रों। ये सभी कोण कितने होंगे? 45 डिग्री के। इनको हम ऐड करते कितना हो जाएगा? 45। और सभी को अगर हम ऐड करते हैं तो एक हमारा बनता है वृत्त। और वृत्त हमेशा कितने का होता है? 360 डिग्री का एंगल बनाता है। एक गोला कितने अंश का, कितने अंश कोण बनाता है? मतलब एक वृत्त, तो वृत्त हमेशा 360 डिग्री का बनाता है, ठीक है। तो चलिए ज्यादा देर न करके दिशाएं हमको पता होंगी। ऊपर वाली उत्तर, नीचे वाली दक्षिण, पूर्व पश्चिम, इन दोनों के बीच में उत्तर पूर्व। इस वाले को दक्षिण पूर्व कहते हैं, इस वाले को दक्षिण पश्चिम कहते हैं, इसको उत्तर पश्चिम। दिशाएं दोस्तों कंप्लीट कर लेना। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, आज हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, देखने में बड़ा है बट बिल्कुल आसानी से लगेगा, ठीक है दोस्तों। इसमें कहा क्या गया, पहले हम दिशाएं बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें दिशाओं को चेंज करना है, ठीक है। कहा गया यदि दक्षिण को पूरब कहा जाए, मतलब एक ही दिशा से हम परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में पूछा क्या गया है, मतलब पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि दक्षिण को पूरब कहा जाए तथा पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं पूरब को कहा क्या गया। तो दक्षिण को पूरब कहा गया, मतलब दक्षिण कहाँ होते हैं दोस्तों? यहां से देख लेंगे हम, इसीलिए सिंबल पहले ही बना दी कि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। दक्षिण को क्या कहा गया? पूरब कहा गया, ठीक है। दक्षिण दिशा को हम मान लीजिए रियल में नहीं है लेकिन कहा गया है, ठीक है। मान लीजिए तो पूरब यहां था लेकिन कहां चला है? यहाँ पे, ठीक है। आगे भी परिवर्तन, मतलब क्या कहता है? इसी तरीके से, मतलब कहां था, कितने स्थान हट के गया। तो मान लीजिए पूरब यहां था तो यहाँ 90 डिग्री हट के आया, ठीक है। 90 डिग्री एंगल हट के आया दोस्तों। अब पूछा क्या गया? उत्तर को, मतलब घड़ी की दिशा में दिशा चेंज हो रही है। घड़ी किधर चलती है? सुई हमेशा ऐसे चलती है दोस्तों, तो घड़ी की दिशा में ही दिशाएं चेंज हो रही हैं। तो मान लीजिए हमको पूछा क्या गया? उत्तर को। क्वेश्चन आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल बिंदास तरीके से समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो मतलब उत्तर को पूछा गया, तो दोस्तों जब ये वाली दिशा यहाँ पर चली गई तो इसका मतलब 90 एंगल वाली दिशा यहाँ पर आएगी कि नहीं? तो ये वाली दिशा कौन सी होती है दोस्तों? तो पश्चिम। तो यहाँ पर पश्चिम दिशा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। कौन सी दिशा आ जाएगी? पश्चिम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो पूछा गया तो आगे भी क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा दोस्तों पश्चिम। कुछ नहीं करना दोस्तों,
सिर्फ हमको देखना है कौन सी दिशा कितने एंगल घूमी है। तो दोस्तों यहाँ पे पूर्व था, दक्षिण पर चला आया, तो इसका मतलब ये भी यहाँ चला जाएगा ना, तब 10 वो 90 डिग्री हम एंगल घुमा देंगे दोस्तों। तो पूर्व यहाँ था 90 डिग्री घुमा, अब पूर्व यहाँ पे दक्षिण था तो दक्षिण यहाँ पे चला आएगा, और यहाँ पे पश्चिम था तो पश्चिम यहाँ पे चला जाएगा, और अगर उत्तर पूछा जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, पूर्व दिशा में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन पूछा क्या गया, उत्तर को कहा क्या जाएगा दोस्तों, तो पश्चिम कहा जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसको भी बिल्कुल बेसिक तरीके से समझते हैं दोस्तों, बिल्कुल धमाकेदार, कोई फार्मूला नहीं होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, चलिए ज्यादा देर न करके पहले भी हम इसके सिंबल बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ऐसे, उधर हमने दिशाएं बना रखी है। ठीक है, इसको ऐसे बना लेना है दोस्तों। इसको हम फिर बीच में भी क्या करेंगे, कट लगा देंगे, और दिशाएं सारी बन गई। अब दोस्तों इसमें कहा क्या गया उसको देखना है। सबसे पहले हमको उसको देखना है, दक्षिण पश्चिम को पूर्व कहा जाए। अब दोस्तों दक्षिण पश्चिम दिशा होती कहाँ है दोस्तों, तो दक्षिण पश्चिम यहाँ पे होती है ना, इन दोनों के मध्य में, ये दक्षिण ये पश्चिम, तो इन दोनों के मध्य में क्या होता है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम होता है, तो पूर्व कहा गया। क्या कहा गया, पूर्व। अब दोस्तों एक ही मान लीजिए यहाँ पे क्या कहा गया, पूर्व कहा गया। क्या कहा गया इसको, दक्षिण पश्चिम को पूर्व कहा गया। दोस्तों आगे क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बार हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, यदि दक्षिण पश्चिम को पूर्व कहा जाए तथा उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। हमको यही ध्यान देना है कि उत्तर को क्या कहा जाएगा। अब हमको देखना है कि पूर्व कहाँ था, यहाँ था। कितने रेखाएं पार की, तो 1 2 3 रेखाएं पार किया कि नहीं, तो भैया 3 रेखाएं जब पार किया तो यहां से कहा 1 2 3, इसका मतलब हमको 3 रेखाएं माइनस करना है, वही दिशा उत्तर पहुंच जाएगा। 1 2 3 रेखाएं, तो ये वाली दिशा कहां चली जाएगी, उत्तर के पास। ये कौन सी दिशा होती है दोस्तों, ये कौन सी दिशा होती है, देखो ये वाली दिशा कहाँ 1 2 3 स्थान जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे कि यहाँ से 1 2 3 पूर्व के आ गया, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम की जगह पर, उसी प्रकार हमारी ये वाली दिशा 1 2 3 उत्तर के पास जाएगी। तो ये दिशा हमारी कौन सी होती है, तो दक्षिण पूर्व, वो दक्षिण पश्चिम होती है। कौन सी होती है दोस्तों, तो दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पर उत्तर की जगह पे क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ सकते हो दोस्तों, तो पूर्व की सीधी रेखा पे कौन सी दिशा होती है दोस्तों, पूर्व की सीधी रेखा में होती है हमेशा पश्चिम दिशा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए हम उत्तर की वाली उत्तर होती है ना, तो 3 दिशाएं, ये भी आएगा उत्तर से पूर्व, 3 रेखाएं क्रॉस करके यहाँ पे आ गया, तो उत्तर भी हमारा 3 रेखाएं क्रॉस करेगा, 1 2 3, तो उत्तर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उत्तर के सामने वाली दिशा हमेशा देखना दक्षिण होती है, तो दक्षिण यहाँ पे आ गया। ठीक है, सारी दिशाएं बना सकते हैं, तो दक्षिण पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, उत्तर और पश्चिम के बीच में ये कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों के मध्य में क्या होगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। अब ये वाली दिशा कौन सी होगी, उत्तर पूर्व हो जाएगी। ठीक है, कोई भी दिशा निकाल सकते हो। ठीक है, ये दक्षिण पूर्व है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो हमसे पूछा क्या गया था, मेन हमको देखना है एग्जाम में कि पूछा क्या गया, दिया क्या गया और पूछा क्या गया। तो पूछा हमारा उत्तर दिशा गया था, तो उत्तर दिशा को कहा क्या जाएगा, दक्षिण पश्चिम कहा जाएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों दक्षिण पश्चिम। समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इस वीडियो में सिर्फ हम एक टाइप करा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम टाइप वाइज टाइप कराते रहेंगे दोस्तों, और उन टाइपों को कराएंगे बिना फार्मूले के साथ कराएंगे दोस्तों, और बिल्कुल समझ में आएगा आप लोगों के। और वीडियो अगर दोस्तों बिल्कुल वाकई में आप लोगों के समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम और वीडियो अच्छी बना सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।